बेसिक से हम बताते हैं, बेसिक से कंपटीशन तक लेवल तक। तो आज हम सिंपल इंटरेस्ट का प्रश्न सीखेंगे। कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया है। यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती है तो इससे 240 रुपया अधिक आय होती है। यह धन कितना है? पहले प्रश्न को अच्छी तरह समझें। प्रश्न समझ जाने के बाद आपको एकदम से प्रश्न हल्का लगने लगेगा। पहले बनाने से पहले समझें। देखिए, कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज के एक विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए दिया गया था। ब्याज का मतलब होता है क्या? किराया। जैसे कि हम लोग कोई गाड़ी से जाते हैं तो उसका हम लोग किराया देते हैं, उसी स्तर से ब्याज का मतलब होता ही है किराया। जितना पैसा दिया है उस पर जो किराया लेगा उसी को ब्याज कहा जाता है। ब्याज कहने से अलग तरह का लगता है कि ब्याज क्या है। ब्याज एक भाषा है, यानी कि किराया है, हम लोग किराया कहते हैं। तो मूलधन पर जो किराया लेता है उसी को ब्याज कहते हैं। तो कह रहा 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया है यदि ब्याज की दर 1% अधिक हो। तो ब्याज कितना हो जाता है? ये ब्याजे अधिक हो रहा है 240 रुपये, जो कि कह रहा आय अधिक होती है, यानी कि ब्याज वाला आय अधिक होती है, ब्याज वाला पैसा। तब मूलधन कितना है ये मालूम नहीं है, उसी को तो ज्ञात करना है। खाली दे दिया है समय कि 2 वर्ष में इतना रुपया उधार दिया गया, तो इतना परसेंट से के पर उधार दिया गया, मूलधन का पता है ही नहीं, उसी को ज्ञात करना है। खाली दिया है प्रश्न में कि जितना ब्याज होता था उससे अगर 1% हम दर अधिक लेते हैं तो ब्याज कितना अधिक मिलता है? 240 रुपये। तो देखिए, यहाँ पर है जे कि मूलधन तो नहीं मालूम है, इसी को तो ज्ञात करना है। तो मूलधन ज्ञात करना है तो देखिए, यहाँ 2 वर्ष के लिए है, 1% की दर से है, तो 1 गुना 2, 2 हुआ, 1% गुना 2, 2 हुआ। 240 रुपया ब्याज है दोस्त। आरटी होता है ना, साधारण ब्याज मूल्य, ये आरटी यानी कि दर 1 और समय 2 वर्ष, यानी 1 गुना 2 यानी 2, तक अधिक के तुलना अधिक से करेंगे। देखिए 240 रुपया अधिक है, 1 गुना 2 भाई 2, अधिक के तुलना अधिक से 240 रुपया अधिक ब्याज मिल रहा था। यहाँ दिया है कि 2 अधिक ब्याज मिल रहा है, तो अधिक की तुलना अधिक से निकालना है क्या? मूलधन। तो मूलधन निकालने के लिए 100, 2 दूना 12 दूना 24, यानी कि 12,000 रुपया वो मूलधन था। कितना कम समय में निकल गया। पर इसे समझना है रियलिटी में। देखिए कि 12,000 रुपया अगर मूलधन है तो 2 वर्ष के लिए हम मान लिया कि 10% लेते हैं, समझाने के लिए कर रहे हैं। पर ये एग्जाम में बनाना है तो डायरेक्ट इस तरह से अधिक के तुलना अधिक से मूलधन निकालना है, गुना 100, 12,000 रुपया आ गया, इस तरह से कर देना है। पर यहाँ पर समझने के लिए हम आगे स्टेप बढ़ा रहे हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, पहले समझना भी तो जरूरी है। देखिए 12,000 रुपया जब मूलधन है, 12,000 रुपया का है मूलधन है, तब मान लेते हैं कि दर दिया होगा 10%। पर सवाले में कह रहा है कि अगर
इसी को हम 1% बढ़ा के देते हैं, यानी 10 के जगह 11, और समय रहता है वही कितना, 2 बरस। तो उतना ही जब हम बढ़ा के देते हैं तो हमको ब्याज 240 रुपया अधिक मिल जाता है। तो कोई भी चाहता है कि हम 1% बढ़ाई के दे, 1% ना 5% बढ़ा के दे। तो देखिए यहाँ पर 1% बढ़ा के कह रहा है, तो इसको हम जांचने के लिए हम ये आगे स्टेप बता रहे हैं आपको। 1% यानी 10 के जगह वो 11 लेगा, तब 12,000 रुपया पर 10% की दर से कितना उसको ब्याज होगा बताइए। 12,000 रुपया पर 10% की दर से 2 बरस का ब्याज कितना हो जाएगा, निकालिए। देखिए कि 10 दूना 20, यानी कि 100 रुपया में उसको कितना ब्याज हो जाता है। देखिए यहाँ 1 गुना 2, 10% की दर से ले रहे हैं, या 1% नहीं ले रहे हैं, समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो 10 दूना 20, यानी कि 100 रुपया में वो 20 रुपया ब्याज लेता है जब 10% रहता है तब। तो उहे अगर मूलधन 12,000 रुपया रहे तो उसको कितना ब्याज हो जाएगा, 20 रुपया तो ब्याज हुआ 100 रुपया में, लेकिन 12,000 रुपया में उसको कितना ब्याज हो जाएगा, 2400 रुपया हो जाएगा। अगर उहे दर को 1% बढ़ा दे यानी 11% में दे तो कितना हो जाएगा 2 बरस का, यानी 11 दूना 22, यानी 22 रुपया ब्याज होता है 100 रुपया में, तब 12,000 रुपया में कितना ब्याज हो जाएगा, निकालिए। 22 रुपया ब्याज होता है 100 रुपया में, तब 12,000 में, 100 रुपया में, तब 12,000 में कितना हो जाएगा, तब 22 गुना 12, देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 44 और 22, 4 और 4 दू 6, यानी कि 2600 कितना हो गया, 2640 रुपया। 12,000 रुपया में 2640 रुपया, तक कितना ब्याज अधिक ले रहा है जब 1% ब्याज अधिक लगाता है तब, यानी कि 2400 से डायरेक्ट हो गया 2640, यानी 240 रुपया वो ब्याज अधिक ले रहा है अगर 1% बढ़ाता है तब। ये हम समझाने के तौर पर ही लिखे हैं, पर आपको कंपटीशन में बनाना है तो अधिक के तुलना अधिक से मूलधन निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया उत्तर। हमको तो कंपटीशन निकालना है, इतना समझने की जरूरत क्या है। लेकिन किसी भी चीज को आप नहीं समझते हैं तो आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, इसलिए हम समझाने के लिए हम इतना एक स्टेप आगे बढ़े कि कैसे हुआ। अगर इतना की तुलना इतना से कर दिए, अगुना मूलधन निकालना है 100, तो इतना तो आपको याद करने बराबर हो गया कि इतना की तुलना इतना कर दो, 100 निकाल दिया, मूलधन निकल गया। तो पता तो नहीं ना चला कि कैसे आया, दिमाग में चलना चाहिए। इसलिए जो चीज चलेगा, जो चीज आप जानिएगा समझिएगा तो इंटरेस्ट आपको बढ़ेगा, याद न करके समझने का कोशिश करिए, ठीक है। आगे प्रश्न देखिए, किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। साधारण ब्याज मूलधन का, इसमें का लगा हुआ रहे, तो यानी मूलधन का, यानी मूलधन कितना हो गया, मूलधन बताइए, मूलधन 4 और ब्याज कितना है, 1 है, ब्याज कितना है, 1 है। किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4, मूलधन 4 और ब्याज 1 माने, तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। वर्षों की यानी समय बराबर है किसके, दर के बराबर है। सवाल को कहना ये हो रहा है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, तब दर बराबर क्या होता है, सूत्र ब्याज गुना 100 और मूलधन गुना समय।
तब माना कि दर भी होगा x और समय भी होगा x, तो x ब्याज कितना दिया हुआ है 1 गुना 100 और मूलधन कितना दिया हुआ है 4 और गुना x। तब इसे सोल्व कीजिए, 25 चौका 100, तो x स्क्वायर बराबर 25 यानी x बराबर 5 और x क्या माने हैं दर, यानी कि दर बराबर कितना निकल गया 5%। ये हो गया उत्तर। फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, साधारण ब्याज की वार्षिक दर, साधारण ब्याज की वार्षिक दर, अब तेजी से निकल रहे हैं दोस्त, शुरू में हम एकदम कैसे आया जो हम बताए, आप आगे समझिए, इसको एक्सप्लेन करके देखिए, इंटरेस्ट बढ़ेगा, बेसिक स्तर से बनाइएगा तब। और हमको तो कंपटीशन निकालना, इसलिए जितना जल्द समय में बन सके वो हम कंसेप्ट बताते हैं। अब बेसिक से बताने लगते हैं थोड़ा सा टाइम लेके, इसलिए कि आपको इंटरेस्ट जागे इसमें। जब समझिएगा तो इंटरेस्ट आपको आना शुरू हो जाएगा, इसलिए हम बेसिक में चले जाते हैं। तो थोड़ा सा समय लगवे करेगा और आपको उबाऊपन भी लगेगा, एक बात को बार बार रिपीट कर रहा, बार बार रिपीट करना मेरा फर्ज बन जाता है कि आप समझ जाइए प्रश्न को, एकदम बेसिक स्तर से जड़ से समझ जाइए, इसलिए हमको इतना बोलना पड़ जाता है। देखिए, और कंपटीशन वाले हैं तो जानते ही होंगे, ऐसे से ऐसे करता है तो ऐसे हो गया, लेकिन जो सीख रहे हैं स्टार्टिंग में हैं थोड़ा सा बेसिक में चल जाते हैं। इसलिए आप आगे प्रश्न को देखिए, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5 से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति एक वर्ष में 55 रुपया 50 पैसा की हानि होती है, तो मूलधन ज्ञात करना है। तो हम तो पीछे वाले प्रश्न में, पहले वाले प्रश्न में भी बता चुके कि अधिक के तुलना अधिक से आ कम के तुलना कम से आ मूलधन निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, आ गया उत्तर। अब इसमें एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप पीछे वाले प्रश्न से समझिए और इंटरेस्ट को जगाइए। देखिए 11.5% से 10% हो गया, 11.5% से 10% हो गया, तो ये 1.5% कम गया ना, तो 1.5% कम गया, तो 1.5% यानी 1.5 कम गया। अब प्रश्न में दिया हुआ 55.50 की हानि हुई, तो कम के तुलना कम से यानी हानि के तुलना हानि से, निकालना क्या है मूलधन, तो मूलधन निकालने के लिए 100 से। अब इसे कैलकुलेशन कीजिए, आप दशमलव से दशमलव खत्म होगा तो यहाँ देखिए 2 शून्य तो एक नीचे बैठेगा, इसको दशमलव से दशमलव खत्म हुआ तो एक अंक के बाद है, ये देखिए नहीं, यहाँ पर दशमलव से दशमलव खत्म, अब इसे काटिए, तब 5 या 15, 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, 5 इकाई यानी इतना, अब 3 या 9, 3 7 21, यानी कि दशमलव से दशमलव खत्म हो गया, ये नहीं रहेगा, 3700 रुपया क्या आ गया, इसका मूलधन हो गया। ये हो गया उत्तर आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरेस्ट जगाना है दोस्त, मैथ को याद नहीं करके समझना है, मैथ है समझने का चीज। 2500 रुपया पर 6%, देखिए 2500 रुपया पर 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1875 रुपया है। क्या है 1875 रुपया, कितना पर 2500 रुपया पर। मूलधन अगर 2500 रुपया है तो ब्याज हो जाता है 6 वर्ष में 1875 रुपया। समय का भी तो वैल्यू है, 6 वर्ष का टाइम ले रहा है तो 1875 रुपया हो जाता है। इसी दर पर, इसी दर पर तो कह दिया सवाल, पर दर हमको मालूम नहीं है, तो पहले दर न निकालेंगे, तो दर बराबर क्या होता है ब्याज गुना 100 और मूलधन गुना समय। तो ब्याज कितना है 1875 रुपया,
तो ब्याज गुना 100 और मूलधन कितना है 2500 और समय 6। अब इसे आप काटिए, शून्य से दो शून्य खत्म। अब इसे आप और काटिए, और कटता है, 5 पचे 25, आई 5 तिया 15 और 3 5 सते 35 और 5 पचे 25। फिर कटता है 5 बार से, 5 से काटिए इसे, 5 सते 35 और 5 पचे 25, 5 सते 35 और 5 पचे 25, 75 पचे 375। अब देखिए, अब 75 और कटता है, और काटिए, द्वितीय छो यानी 25 या 75, यानी 25/2 के मतलब कि दर है 12.5%। 25/2 का मतलब 12.5% उसका दर था। तब 1875 रुपया ब्याज हुआ 6 बरस में। कितना मूलधन पर? 2500 रुपया पर, यानी 2500 रुपया पर। अब तो हमको दर मालूम हो गया। अब इससे हम निकाल लेंगे आगे स्टेप वाले प्रश्न में जो पूछ रहा है आगे स्टेप में, दर मालूम हो गया तो निकालना आसान हो गया। देखिए, इतने ही समय के लिए 6875 रुपया पर कितना साधारण ब्याज होगा? जब मूलधन था 2500 रुपया, 2500 रुपया, तो 6 बरस में ब्याज हो गया था 1875 रुपया। और जब मूलधन 6875 रुपया है तो कितना ब्याज होगा 6वें बरस में? ये हमको पूछ रहा है सवाल। तब देखिए, साधारण ब्याज बराबर का सूत्र लगा देंगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है 6875 रुपया। सवाल कह रहा है मूलधन गुना समय हो गया 6 बरस, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 यानी 25/2 100। ठीक है, अब इसे काटिए, 25 चौका 100, द्वितीय छो। अब आ गया, देखिए आप इसे कैलकुलेशन कीजिए, पॉइंट में आवेगा उत्तर, उतना ही साधारण ब्याज होगा। वीडियो लंबा हो जाएगा यार। देखिए, आप बना लीजिएगा, इसे सोल्व कर लीजिएगा। 6875 को 3 से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका उत्तर हाजिर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट प्रश्न को देखिए आप। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? आपको हम बैच में ग्रुपिंग में सेट प्रैक्टिस करने जाएंगे, तो जो सवाल आपको मुख होगी आपको इस चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। आया हुआ है एएलपी का, रेलवे ड्राइवर का जिनको सपना है, आईटीआई किए हुए हैं, तो इस बार पूरा जोश जुनून के साथ निकालने का प्रयास कर रहे होंगे, और हम भी उसी प्रयास में लगे हुए हैं दोस्त। हम अपने आप को शिक्षक न मान के एक स्टूडेंट मानकर ही आपको हम सिखाते हैं। हर कोई सब कुछ नहीं जानता, पर हर कोई कुछ न कुछ जानता है। तो आपसे सीखने का प्रयास हम करेंगे, और जो हम जानते हैं आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। और इस चैनल पर आपको जो भी वैकेंसी आती है उसको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। ठीक है ना? किस तरह का वैकेंसी आ गया, क्या सिलेबस रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, पूरा विवरण दिया जाएगा। और जो बैच में जाएंगे, जहाँ सेट मारे जाएंगे, वहाँ 1000 स्टूडेंट रहता है, और 1000 स्टूडेंट में मान लिया सेट लगा 100 मैथ का, एग्जाम्पल के तौर पर आपको हम बता रहे हैं कि 100 प्रश्न का लगा सेट मैथ का, तो अधिकतर स्टूडेंट के 100 में तो कंपटीशन वाले हैं, तो 100 में तो 90 92 भी पहुंचा देते हैं सही। तो जो 8 प्रश्न छूटता है उस प्रश्न को हम इस चैनल पर बतावेंगे कि अगले सेट में 8 प्रश्न आ जाए तो वो छूटे नहीं, और उसको हम बहुत
एक्सप्लेन करके बेसिक से लेके कंपटीशन स्तर तक, मतलब कम समय में कंपटीशन में बन जाए उस स्तर से के सिखाएंगे, आपको सिखाने का प्रयास करेंगे और पहले सीख लेंगे, ठीक है ना। उसको छोड़ेंगे नहीं, जो 8 प्रश्न जो छूटता है छोड़ देंगे तो आगे दिक्कत कर देगा, इसलिए उस प्रश्न को हम विवेचना एकदम एक्सप्लेन करके समझाएंगे, इस पर हाजिर करेंगे। मैथ हो, साइंस हो, जो भी हो, ALP को इस बार निकालना है तो निकालना है, ठीक है। देखिए ज्यादा समय व्यतीत कर दिए, बोलने लगते हैं तो ध्यान भटक जाता है। देखिए यहाँ, किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1200 रुपया, इस मूलधन से 3 गुना राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए सवाल को पहले समझिए। किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज कितना है। साधारण ब्याज मूलधन 3 गुना हो जाता, पहले मूलधन ज्ञात कर लेंगे। मूलधन के बारे में बोल रहा है कि वो जो मूलधन है वो 3 गुना हो जाता है, तो 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 8 छक्का 48। 100 रुपया मूलधन पर 48 रुपया ब्याज हो जाता है। अब मूलधन का पता है ही नहीं, तो हम मान लिए ना कि यहाँ देखिए दर से पता हो जाता है, परसेंट में दिया हुआ है 8%, यानी 100 रुपया में 8 रुपया वो ब्याज ले रहा है, पर ले रहा है 100 रुपया में 8 रुपया ब्याज, तो वो 1 साल में ले रहा है ब्याज। 100 रुपया में 8 रुपया 1 साल में ब्याज ले रहा है, तो 6 बरस में कै रुपया हो गया, 8 छक्का 48 रुपया हो गया ना। आज 1200 रुपया क्या दिया हुआ है, साधारण ब्याज, यानी कि जो ब्याज ले रहा है साधारण ब्याज उसी को बोल रहा है, यानी कि ब्याज की तुलना ब्याज से, यानी 1200 रुपया ब्याज, ठीक है ना। मूलधन निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। देखिए तब 8 छक्का 48, ब्याज की तुलना ब्याज से, निकालना है मूलधन तो गुना 100। अब देखिए 12 चौका 48 और 25 चौका 100, यानी कि 2500 रुपया क्या आ गया, मूलधन आ गया। ये क्या आया, मूलधन। इसी मूलधन को 3 गुना कर दिया जाता है। सवाल को समझिए, हम नहीं बोल रहे हैं, सवाल बोल रहा है। इस मूलधन से 3 गुना राशि पर, अब देखिए 2500 का 3 गुना कितना आ गया, 7500, कितना आया 7500 रुपया, यानी 7500 रुपया, ठीक है ना। पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा। किसी भी प्रश्न को छोटा बड़ा नहीं समझो दोस्त, कि ये प्रश्न हमको आ रहा था, ये प्रश्न है, ये तो ऐसी बन जाता है, छोड़ दो। पर आप एग्जाम सेंटर में जाइएगा तो जो आपको हौला लगेगा, आपको प्रैक्टिस नहीं रहेगा, उसी प्रश्न को आप छोड़ के चल आइएगा और फास्ट प्रश्न को बना के चल आइएगा। तब यहाँ पर बात ठहर जाता है कि आसान प्रश्न, अब कठिन प्रश्न, सबका तो नंबर वैल्यू बराबर रहता है। ऐसा तो ना होता है कि आसान प्रश्न का 1 नंबर और भारी प्रश्न का 2 नंबर, ऐसा होता है। सब प्रश्न का वैल्यू बराबर रहता है, सब 1 नंबर का रहता है। तो उस टाइम आपको पछतावा होगा कि हम आसान सवाल को हम छोड़ के चल आए, बहुत पछतावा होगा, भारी सवाल को बना के चल आए। इसलिए किसी प्रश्न को न हौला न भारी समझिए, सबको समान समझ के और प्रैक्टिस जारी रखिए दोनों प्रश्न को। देखिए इस मूलधन से 3 गुना राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज। अब देखिए 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज, तो मूलधन तो है 7500 रुपया, तो अब साधारण ब्याज का यहाँ सूत्र लगा लेंगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना 2500 का 3 गुना 7500 रुपया, यानी मूलधन गुना समय, समय कितना है 6 गुना दर बटा 100,
दर है 10%। देखिए दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज, 2 वर्ष की पूछ रहा है दोस्त, हम 6 वर्ष कर दिए, मिस्टेक हो गया सवाल में। देखिए 6 वर्ष को पहले वाले में निकालना था, इस अगला स्टेप में कर रहा है 2 वर्ष के अंत में, तो यहाँ लिखना है कितना 2, ठीक है। तो 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, और 75 दूना 150, तो 1 शून्य और उतर जाएगा, यानी कि साधारण ब्याज कितना हो गया इसका 1500 रुपये, 6000 इतना, अगला 7500 रुपया पर, 7500 रुपया पर कितना आ गया 2 वर्ष का, 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज 1500 रुपया, ये हो गया आपका उत्तर, यही तो पूछ रहा था, ठीक है। कलम उठ गया है दोस्त, तो रुकना चाहिए उसी दिन जिस दिन मंजिल हासिल हो जाए। आ रहा है लहर वैकेंसी का उत्तर, ये हो गया आंसर।